दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेडीयू ने बीजेपी पर बिहार के वोटर्स को खरीदने का आरोप लगाया है। जेडीयू ने बकायदा वो साड़ियां भी पेश की हैं। इन साड़ियों के पैकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर है और साथ ही बीजेपी का नारा भी दर्ज है। यही नहीं, इन पैकेट्स पर सूरत के कारोबारियों के पते तक लिखे थे। जेडीयू का आरोप है कि गुजरात के कारोबारियों के साथ मिलकर बीजेपी बिहार में महिला कार्ड खेल रही है, महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। जेडीयू ने इस मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला भी किया है। बिहार में बीजेपी नमो ब्रांड की इन्हीं साड़ियों के जरिए महिला वोटरों में पैठ बनाएगी। इन साड़ियों के पैकेट पर नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ पार्टी का नारा भी है। बताया जाता है कि साड़ी के इन पैकेट को सूरत के साड़ी व्यापारियों ने तैयार किया है। इन पैकेट पर कारोबारियों के बाकायदा पता लिखे हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार में बंटने जा रही आधा दर्जन साड़ियों को सामने रखा और बीजेपी पर वोट के लिए लालच देने का आरोप मढ़ दिया। जेडीयू का आरोप है कि व्यापारियों से मिलकर बीजेपी करोड़ों रुपए की साड़ियां मुफ्त बांटने जा रही है। इन साड़ियों की कीमत 500 से लेकर 1,500 रुपए के बीच बताई जा रही है। पिछले महीने उन्होंने सूरत के 100 टेक्सटाइल मिलों के मालिकों को बुलाया है और 20 लाख साड़ियाँ नमो नाम की तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। साड़ियाँ तैयार हैं जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि साड़ियों की कीमत 500 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच की है। जाहिर है बिहार चुनाव में धर्म जाति के साथ साथ महिला कार्ड पर भी हर किसी की नजर है। फिलहाल इस रेस में बीजेपी तैयार दिख रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी इस फार्मूले को आजमाया था, लेकिन इस बार जेडीयू आरोपों की फहरिस्त के पहले ही मैदान में कूद गई। जेडीयू का आरोप है कि बिहार में नमो ब्रांड को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बैग जिनमें साड़ियां हैं उनको लोगों में बांटा जा रहा है और इस तरीके की प्लानिंग की गई है जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। और जेडीयू का कहना है कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। कैमरामैन शकील के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के साथ बीजेपी एक बार फिर उतर रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में इस स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया था बीजेपी ने, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई ये ऑफेंस है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कम से कम विपक्ष को एक मुद्दा ज़रूर हाथ में मिल गया है और ये बिल्कुल तय है मीनाक्षी कि जिस तरह से जेडीयू इसे उठा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर में जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा इस पर की जाएगी, जिसका वक्त 4 बजे के लिए तय कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त से उन्होंने वक्त मांगा है इसको लेकर, और इन साड़ियों को लेकर खुद शरद यादव भी जेडीयू की तरफ से, केसी त्यागी, और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता जिसमें गुलाम नबी आज़ाद या कुछ और नाम शामिल हो, वो सब मिलकर चुनाव आयोग के पास जाएं और इन साड़ियों को दिखाकर कहें कि आप बताइए। हालांकि अभी दूर है चुनाव, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, आचार संहिता अभी लागू नहीं है, लेकिन क्या वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह से साड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी बहुत सारे हालांकि खुले हुए आप कह सकते हैं सिरे हैं इस पूरे मामले में। कहाँ पर दी जा रही हैं ये साड़ियाँ? जब ये सवाल केसी त्यागी जी से पूछा तो उन्होंने बताया मुजफ्फरपुर और भी कई इलाके बिहार के हैं। क्या लोगों के हाथों में ये साड़ियाँ पहुँच गई हैं? इस पर भी अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष इसे एक बवाल के रूप में, एक तरह से एक आरोप के रूप में, और चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो बिहार के मद्देनजर ये भी देखिए कि बीजेपी के लिए इस बार आर या पार की स्थिति है। दिल्ली की हार भूल नहीं पाई है बीजेपी। दिल्ली की हार के बाद बिहार की जंग सबसे बड़ी जंग है अमित शाह के लिए, और वहां पर उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है। तो उधर से बहुत कुछ दाव पर है, तो जेडीयू भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी उन्हें परास्त करने में, और शायद इसीलिए इसको इतना तूल दिया जा रहा है, इतना बवाल बना रही है जेडीयू और तमाम पार्टियां। और बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर जेडीयू ने लगाए हैं। सीधे सीधे ये कहा है कि करोड़ों का रुपया इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही ये भी कहा है कि जो ये साड़ी के पैकेट्स हैं इसमें गुजरात के व्यापारियों के पते तक लिखे हैं और करोड़ों का हेरफेर यहाँ बीजेपी इस टेक्निक के जरिए कर रही है। जी, ये एक आरोप है, ये एक हिस्सा है उसका।
सबसे जो बड़ी चीज़ वो बता रहे हैं वो यही कि ये इन साड़ियों का इस्तेमाल वोटर्स को लुभाने के लिए किया जा रहा है। एक तरह से वोटर को रिश्वत दे रही है बीजेपी। अगर ये कारोबारी जो उसकी सूरत के बताए जा रहे हैं, ये कारोबारी अपनी तरफ से दे रहे हैं या फंडिंग करके बीजेपी उनसे करा रही है, ये तमाम ऐसे गंभीर आरोप हैं जिनकी पूरी तरह से जांच बाकी है। लेकिन इतना तय है कि अंततः ये जेडीयू के नज़रिए से भी आप समझिए इस खबर को, उनका ये अटेम्प्ट है, उनकी कोशिश है कि ये दिखाया जाए कि बीजेपी मतलब हर हथकंडा अपना रही है और इसीलिए वोटर्स को लिभाने के लिए इन साड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। सूरत के कारोबारियों का नाम जरूर है, लेकिन नमो ब्रांड, सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी लिखा हुआ है इन पैकेट्स पर और तस्वीर नरेंद्र मोदी।